नमस्कार। झारखंड में टीचर बनने का सपना देखने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी खबर है। झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेटेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम इसकी हर एक डिटेल को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो ये पूरी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। देखिए, जेटेट वो पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है जो आपको झारखंड के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के सपने तक लेकर जाएगी। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर जानेंगे कि एग्जाम कौन ले रहा है। इसके बाद देखेंगे सारी जरूरी तारीखें और नियम, फिर एग्जाम का पूरा पैटर्न समझेंगे, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए और आखिर में तैयारी को आगे कैसे बढ़ाना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। मतलब इंतजार अब खत्म और तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। जी हाँ, 28 मार्च ये वो तारीख है जब हजारों उम्मीदवारों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। ये वो परीक्षा है जो तय करती है कि कौन झारखंड के स्कूलों में पढ़ाने के काबिल है। अच्छा, अब ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये परीक्षा करवा कौन रहा है, ताकि आपको जानकारी के सोर्स पर पूरा भरोसा रहे। तो इस परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की है। ये संस्था 2003 से काम कर रही है और राज्य में स्कूल बोर्ड के एग्जाम से लेकर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तक सब यही करवाती है। मतलब एक भरोसेमंद संस्था है। चलिए अब आते हैं उन खास बातों पर जिनका हर एक कैंडिडेट को ध्यान रखना है, जैसे कि फॉर्म कब भरना है, फीस कितनी लगेगी और उम्र की क्या शर्तें हैं। ये तारीखें तो आप कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। फॉर्म भरने का प्रोसेस 21 अप्रैल से शुरू होगा और ठीक 1 महीने यानी 21 मई तक चलेगा। वैसे तो 1 महीना काफी है, लेकिन मेरा सुझाव है आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं फीस की। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो एक पेपर के लिए 1300 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1500 रुपये देने होंगे। और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग उम्मीदवार हैं तो आपके लिए फीस 700 और 800 रुपये है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, जिन लोगों ने 2024 में अप्लाई किया था उन्हें दोबारा फॉर्म तो भरना होगा, लेकिन कोई फीस नहीं देनी होगी। उम्र की बात करें तो कम से कम 21 साल का होना जरूरी है और ये उम्र आपकी 1 अगस्त 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में जो भी छूट है उसके लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर देख लें। और अब सबसे बड़ी राहत की बात, इस पर जरा ध्यान दीजिए। जेटेट 2026 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसका सीधा मतलब है कि आप बिना डरे, बिना किसी टेंशन के सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, क्योंकि गलत जवाब पर नंबर कटेंगे ही नहीं। ये तो एक गेम चेंजर है। चलिए अब इस परीक्षा की आत्मा को समझते हैं, यानी इसका पैटर्न क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या फर्क है और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। तो देखिए, जेटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 है क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए और पेपर 2 है क्लास 6 से 8 के लिए। दोनों ही पेपर 150 नंबर के हैं। आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और ये एग्जाम ऑफलाइन होगा, मतलब ओएमआर शीट पर। पेपर 1 में टोटल 5 सेक्शन है और हर सेक्शन बराबर 30-30 नंबर का है। इसमें सीडीपी, लैंग्वेज 1, मैथ्स और ईवीएस तो हैं ही, लेकिन ध्यान देने वाली बात है लैंग्वेज 2, जिसमें आपको झारखंड की कोई एक क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा लेना कंपलसरी है। अब पेपर 2 में सीडीपी और 2 भाषाएं तो हैं ही। इसके बाद आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होगा, या तो 50 नंबर का मैथ साइंस या फिर 50 नंबर का सोशल साइंस। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, 10 नंबर का कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन, जो सबके लिए अनिवार्य है। और यही वो सेक्शन है जो जेटीईटी को देश के बाकी टेट एग्जाम से थोड़ा अलग बनाता है। अच्छा, पैटर्न तो हमने समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि पास होने के लिए टारगेट क्या रखना है। चलिए देखते हैं कि क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर लाने होंगे। ये स्लाइड आपको आपका लक्ष्य बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए 60% मार्क्स चाहिए। ओबीसी वालों के लिए ये 55% है और एससी, एसटी व दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 52%। अब इन परसेंटेजेस को अगर हम नंबरों में बदलें तो टारगेट और भी क्लियर हो जाता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 150 में से 90 नंबर लाने हैं, ओबीसी वालों को 82 और एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 78 नंबर लाने होंगे।
तो अब जब आपको परीक्षा के बारे में सारी जानकारी मिल गई है, तो सबसे जरूरी सवाल ये उठता है कि आगे क्या? तैयारी को सही दिशा कैसे दी जाए? देखिए, सिर्फ जानकारी होना ही काफी नहीं होता। असली सफलता मिलती है सही गाइडेंस से, लगातार प्रैक्टिस से और सही रिसोर्सेज से। ये तो बस पहला कदम था। और आपकी इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर कलाम साक्षरता मिशन आपकी मदद कर सकता है, जहां से आपको सही गाइडेंस और जरूरी रिसोर्सेज मिल सकते हैं। तो अपनी तैयारी को अगले लेवल पर ले जाने के लिए और सभी सरकारी एग्जाम्स और योजनाओं पर रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए अभी डॉक्टर कलाम साक्षरता मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें। आपकी सफलता की हम कामना करते हैं।